प्यारे बच्चों, एएससी सेंटर में सभी का स्वागत है। आज का तारीख है 10/4/2026। आज हम लोग क्लास 9 पढ़ेंगे। क्लास 9 में इकोनॉमिक्स है। कल इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत कुछ बता चुके थे। अब बैच का नाम है सृजन बैच। 9th में अभी तक में टॉपिक तुम्हारा हो चुका है। चैप्टर 1 पढ़ा रहे हैं हम लोग, और चैप्टर 1 में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे कि हम लोग फतेहपुर के बारे में, गांव के बारे में जाने थे। फतेहपुर गांव फतेश्वर सिंह का एक व्यक्ति का नाम था, जिसके नाम से फतेहपुर गांव का नाम पड़ा। और उसके बाद वो गांव का विकास, फतेहपुर गांव जो है किस शहर से मतलब जुड़ता है, किस शहर के नजदीक है, जानता है? पटना से है। और जानवे करता है तुम लोग, पटना में बड़े बड़े व्यक्ति, नेता, बड़े बड़े लीडर होते हैं, राज्यपाल रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, सांसद रहते हैं, वहाँ का हाई कोर्ट जो भी सब कुछ है पटना में ही है। तो उसका विकास जल्दी होगा ना, जो पटना से सीमा लगाएगा, पटना के आसपास जो भी शहर होगा उसको चमकाएगा ना पूरा। क्योंकि उसमें बड़े बड़े मंत्री, राज्यपाल का गाड़ी चलता है, उस गाड़ी में जर्किन नहीं लगना चाहिए, पूरा एकदम जो है क्लीन रहता होगा। तो उसका अधिक विकास हुआ फतेहपुर गांव का। ठीक है। तो उसके बाद है उस विकास की बढ़ते गांव, उस गांव का विकास भी बहुत अधिक बढ़ा। उस गांव में अधिकतर खेती था। तो खेती में जो है कि अनेक प्रकार के किसान हुआ करते थे। कुछ मध्यम किसान हुआ करते थे, कुछ गरीब किसान हुआ करते थे, कुछ बड़े किसान हुआ करते थे, है कि नहीं? तो उसके बाद उत्पादन हम लोग पढ़े थे। उत्पादन मतलब समझ रहा है ना, खेत में जब बीज हम लोग बोएंगे तो उसमें कुछ उत्पादन होगा। पहले छोटा होगा, उससे बड़ा पौधा होगा, बड़े पौधा में फिर अन्न लगेगा, उस अन्न को कटाई होगा, कटाई के बाद उसका थ्रेशरिंग होगा, उसके बाद हम लोग मार्केट में बेचेंगे, उससे हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। किसी व्यक्ति को, किसी किसान को लॉस भी हो जाता है, किसी को प्रॉफिट होता है, और किसी को जो है कि कुछ नहीं तो लाभ हुआ ना, मतलब ना हानि हुआ ना लाभ हुआ, जितना तुम लगाया उतना पा लिया। और किसी किसान को जो है कि पूरी तरह से माइनस में चल जाता है, और कोई किसान जो है कि उसको जितना लगाया उससे दुगुना पा लिया। तो इस प्रकार की व्यवस्था, उत्पादन हमारे यहाँ होता है। उत्पादन ही बहुत सारा है। खरीफ, कभी खरीफ फसल होता है, रबी फसल होता है। मेन तो दो ही फसल है, मेन फसल दो ही है। क्या? एक हो गया खरीफ फसल, एक हो गया रबी फसल, एक हो गया नकदी फसल। तो नकदी फसल तो बहुत कम ही किसान लगाते हैं, नकदी फसल बहुत कम ही किसान लगाते हैं। लेकिन दो इम्पोर्टेंट फसल है। जब हम लोग जानते हैं फसल कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग 3 प्रकार से पढ़ते हैं। एक हो गया खरीफ, एक हो गया रबी, एक हो गया नकदी फसल। तो फसल जो है 3 प्रकार के होते हैं, और तीनों का समय अलग अलग है कि नहीं? एक फसल उत्पादन बनने में 3 महीना का समय लगता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि फसल हमें प्राप्त जो करते हैं उसको कितने समय लगते हैं? 3-3 महीने लगते हैं, है कि नहीं? तो उत्पादन के साधन हमारे यहाँ बहुत सारे साधन है, ये बात तुम लोग जानता अच्छा तरह से। उत्पादन के साधन है ना रे। बिना ट्रैक्टर का क्या खेत में उपज हो जाएगा? बिना स्प्रे करने से क्या खेत मतलब उपज जाएगा? ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए बहुत सारा साधन का उपयोग करना होगा, है कि नहीं? खेत में जंगल होगा, जंगल को क्या करते हैं, उसको जो है उसको साफ करनी होगी, है कि नहीं? तो ये सब क्या हमारे यहाँ साधन भी होना चाहिए। जिस किसान के पास अच्छा साधन होगा उसका लाभ अधिक होगा, है कि नहीं? हमारे किसान के लिए अभी बिहार में जो किसान है उसका साधन अच्छे उपलब्ध नहीं है। जिस प्रकार से पंजाब के किसान का साधन उपलब्ध है, उस प्रकार के बिहार के किसान को साधन उतना उपलब्ध नहीं करा पाया हमारी सरकार, है कि नहीं? जिस कारण से बिहार के किसान क्या लॉस में रहते हैं, है कि नहीं? तो किसान को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। कब किस समय किसका उपयोग करेंगे, इस चीज का उसका पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसका जानकारी प्राप्त कौन कर सकता है? जो पढ़े लिखे किसान होंगे। और जो पढ़े लिखे किसान नहीं है तो वो क्या करेगा? उसको या तो लॉस होगा, या तो उसको पूरी तरह से लॉस हो जाएगा, या उसको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, या कुछ प्रॉफिट होगा, है कि नहीं? चलिए, अब हम लोग उसकी बात पढ़े थे उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन कितने प्रकार के थे? बोलो। 5 प्रकार के साधन थे। भूमि, पूंजी, श्रम, व्यवस्था, संगठन, साहस। तो भूमि के बारे में हम लोग पढ़ लिए। तो भूमि किसे कहते हैं तुम लोग जानता है? जिसपे फसल का उत्पादन होता है उसे भूमि कहते हैं। भूमि, वही उसको रिपीट करवा देते हैं। भूमि स्थिर है, भूमि स्थिर है भाई। भूमि यहाँ से वहां तो थोड़ी घट जाता है। परवाह, जहाँ परवाह में जितना जमीन है परवेम में रहेगा कि रामपुर में चल जाएगा? नहीं जाएगा। यही तो हमारा भूमि क्या है, स्थिर है। आदमी बदल जाता है। आदमी जो है, तुम 50 साल के बाद आदमी तुम चेंज मिलेगा। आज तुम लोग है, कल तुम्हारे बाल बच्चा होंगे, भूमि तो वहीं रह जाएगा रे। भूमि उठा के ले जाएगा तुम लोग?
नहीं ले जाएगा, वहीं रह जाएगा। लेकिन देखता है कितना लड़ाई हो जाता है। कल देखा फरूजगंज में क्या हुआ, सुना था तुम लोग? नहीं सर। फरूजगंज के बारे में नहीं सुना है? इस क्लास के बाद बताएंगे क्या हुआ, ठीक है? तो भूमि वहीं रह जाएगा, लेकिन आदमी का मुखड़ा चेंज हो जाएगा। चलो, बहुविध फसल प्रणाली, हमारे यहाँ बहुत सारा फसल होता है, ये भी पढ़ लिए थे हम लोग। उसके बाद सर हम लेबर के बारे में पढ़े थे। लेबर जानवे करता, बिना लेबर का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। दिल्ली में यदि बिहार के लेबर नहीं जाएंगे, दिल्ली के लोग भूखे मर जाएंगे। बात सुना है ना? दिल्ली में, पंजाब में अधिकतर बिहार और यूपी के लेबर जाते हैं काम करने के लिए, समझा? बिना लेबर का कुछ भी संभव नहीं है। बड़े बड़े मशीन भी लगा लेगा ना, तो बिना लेबर का वो मशीन नहीं चलेगा, ऑपरेट होगा ही नहीं। तो लेबर के बिना कुछ भी संभव नहीं है, लेबर भी होना जरूरी है, समझा? तो लेबर हमारे यहाँ कई प्रकार के लेबर होते हैं। कोई हार्ड काम करने वाले होते हैं, बहुत कठोर परिश्रम करने वाले, कुछ होते हैं दिमाग से काम करने वाले, है कि नहीं? देखा है ना? एक शारीरिक हुआ था, एक क्या था, मानसिक था। ये भी पूछ सकता है। हाँ, उसके बाद है पूंजी। बिना पूंजी के कुछ भी संभव नहीं है कि नहीं? तुम्हारे यहाँ घर में पूंजी रहेगा, तुम्हारे पॉकेट में मनी रहेगा, तो ही तुम कभी कहीं जा सकता है या कुछ अपनी लाइफ में कर सकता है कि नहीं? तो पूंजी बहुत मस्ट है। ऐसा माना गया है, घर की महिलाएं जो होती ना, वो पूंजी एक प्रकार से लक्ष्मी के समान है। घर को पूंजी बनाए रखने में महिलाओं का बहुत बड़ा भूमिका है, समझा? जैसे देखा होगा एग्जाम्पल में, तुम्हारी मदर, पूंजी की व्यवस्था, पूंजी प्राप्त करने के लिए बहुत सारी व्यवस्था है कि नहीं? अनेक प्रकार के काम है, करके तुम अपना पूंजी प्राप्त कर सकते हो। साहसी उद्यमी के बारे में पढ़ लिए। उत्पादन क्या है इसके बारे में पढ़ लिए हम लोग। उत्पादन के साधन के बारे में पढ़ लिए। और हम लोग का ये सब चैप्टर हो गया, तब चैप्टर पूरा हो गया था ना रे। हम लोग और संगठन आज हम लोग लास्ट पढ़ेंगे, लास्ट वाला। पूंजी भी हो गया, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन चौथा पॉइंट पे है। संगठन के बारे में जानता है ना? हमारे देश में छोटे से बड़े संगठन होते हैं। आरएसएस का नाम सुना है? आरएसएस, राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन, ये हिंदू का सबसे बड़ा संगठन है। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। मुस्लिम का भी बहुत बड़ा संगठन है, जिसको बोलते हैं OIC करके एक संगठन है, जिसे वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन है ये, समझाना? तो हमारे यहाँ छोटे से लेके बड़े बड़े संगठन होते हैं, उसमें कोई अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, प्रधान सचिव होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ संगठन है। संगठन एक आदमी से नहीं बनता है, उसमें एक से अधिक आदमी, कई लोगों का उसमें शामिल होना, इन्वॉल्व होना होता है कि नहीं? तो संगठन कोई होता है, एक पंचायत लेवल पे हो सकता है, राज्य लेवल पे हो सकता है, देश लेवल पे हो सकता है, या पूरे वर्ल्ड लेवल पे हो सकता है। उसमें अधिक से अधिक संख्याओं की जरूरत होती है, उसमें सहयोग की जरूरत होती है। उस संगठन को चलाने के लिए कुछ धन की भी जरूरत होती है कि नहीं? धन कहाँ से आएगा? उसका विभिन्न प्रकार का स्रोत भी होता है, एक ट्रस्ट होता है, समझा कि नहीं? उस संगठन का एक कर्तव्य होता है, वो कैसे अपने कर्तव्य को पालन करें, उसमें नियम होता है, कानून होता है। यदि उस नियम और कानून को उल्लंघन करेगा तो उसको भी पनिशमेंट दी जाती है कि नहीं? इसी प्रकार से हमारा अनेक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को एक व्यवस्थापक होते हैं, जिसको अध्यक्ष बोलते हैं, है कि नहीं? कोई भी संगठन में एक अध्यक्ष होता है ना, सचिव होता है, सदस्य होता है। एक हमारे जिला लेवल पे भी संगठन बनता है। जब जिला लेवल पर संगठन बनता है तो उसका अध्यक्ष कौन होते हैं? जिला पदाधिकारी, जिसको बोलते हैं DM, है कि नहीं? और जब राज्य लेवल पर संगठन बनेगा तो उसका अध्यक्ष कौन हो सकते हैं? मुख्यमंत्री या राज्यपाल होंगे, है कि नहीं? और जब देश लेवल पे संगठन बनेगा तो कौन बनेंगे उसका अध्यक्ष? या तो राष्ट्रपति बनेंगे या प्रधानमंत्री बनेंगे। इसीलिए हमारे यहाँ अनेक प्रकार के संगठन होते हैं, ठीक है? तो संगठन के उत्पादन की प्रक्रिया एवं साधन, ठीक है? हमारे यहाँ किसान का भी एक संगठन है। किसान का कल्याण कैसे हो, किसान का विकास कैसे हो, किसान की फसल क्षति हुआ उसको क्षतिपूर्ति कौन करे, उसका विकास कैसे करे, इसके लिए भी संगठन है। अभी जो है, यदि किसान के, जब MSP के बारे में सुना होगा, MSP के बारे में किसान ने मांग कर रहा सरकार से, बहुत दिनों से लंबा मांग कर रहा कि हमें जो है सरकार फसल का एक उचित दाम मिले, और इसके लिए हमें यदि फसल क्षति होता है सरकार उसका मुआवजा पूरी करे, तो इसके लिए एक कानून बनाए। इस कानून की मांग
कई वर्षों से कर रहे हैं। इसका भी एक संगठन है, उस संगठन के माध्यम से सरकार को झुकाने का कोशिश तुम कर सकता है। एक आदमी खड़ा हो जाएगा, सरकार नहीं झुकेगा, समझा ना। एक संगठन बना करके लड़ेगा सरकार के विरुद्ध, तब सरकार उसको क्या करता है, झुक जाता है, उस मांग को पूरा करता है। इसीलिए संगठन की मजबूती होना बहुत जरूरी होता है, उसमें अधिक से अधिक संख्याओं की जरूरत होती है। समझ में आया? तो ये भी हमारा एक साधन है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे साहसी या उद्यमी। क्या पढ़ेंगे कल? साहसी या उद्यमी।